चैप्टर 7 आवर कंट्री इंडिया। आज हमारा चैप्टर है आवर कंट्री इंडिया। हम अपनी कंट्री, हमारा देश भारत के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस। हमारी जो ये कंट्री है ये बहुत वास्ट, अ लार्ज ओपन एरिया। एक्सपेंस मीन्स अ लार्ज ओपन एरिया। ठीक है, ये एक बड़ी कंट्री में आती है। इन दी नॉर्थ इट इज़ बाउंडेड बाय द हिमालयाज़। नॉर्थ में हमारे ये कौन से माउंटेन्स हैं? हिमालयाज़। द अरेबियन सी इन द वेस्ट। वेस्ट में कौन सा सी है? अरेबियन सी। द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। ईस्ट में कौन सा सी है? बे ऑफ बंगाल। एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। साउथ में है इंडियन ओशन। वॉश द शोर ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। वॉश द शोर ऑफ मीन्स, शोर्स मीन्स जो किनारे होते हैं ना, जो हमारे इंडियन जो पेनिनसुला कहा गया है, जो 3 साइड से घिरा हुआ होता है जो लैंड, उसको इन पेनिनसुला कहते हैं। तो उस शोर्स को, जो तट होता है, किनारा होता है, वो वॉश करते हैं, उसको कहते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है वॉश द शोर्स ऑफ इंडियन पेनिनसुला। अब पेनिनसुला की डेफिनेशन आप देखो यहाँ पर येलो बॉक्स में है। द पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। रिमेंबर, हमने 3rd क्लास में ये पढ़ा था। ओके, तो अब क्या है, एक बार अगर हम मैप देख लेना तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, फिजिकल मैप देखोगे, ये देखिए, नॉर्थ में देखो हिमालयाज़ है, ग्रेट हिमालयाज़। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। वेस्ट में अरेबियन सी। साउथ में इंडियन ओशन। ठीक है, तो ये देखो, ये तीनों एरिया जो है, 3 साइड से, जो 3 साइड से जो लैंड वाटर से पूरा सराउंडेड है, तो ये क्या हुआ? हमारा पेनिनसुला। ओके, अब आप आ जाओ वापस चैप्टर में। यहाँ तक सबको समझ में आया? इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब जो हमारा पूरा इंडिया का जो एरिया है वो क्या है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज़ अबाउट 3200 किलोमीटर। ठीक है, अब ये क्या है? नॉर्थ साउथ। ठीक है, नॉर्थ से लेके साउथ तक की जो एरिया है वो कितनी हो गई? 3200 किलोमीटर। एक बार आप मैप को वापस देखना चाहो तो देख सकते हो। एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज़, कच्छ की स्पेलिंग्स में रॉन्ग है, आप सही करना, इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर। ठीक है, नॉर्थ से साउथ का पता चल गया आपको 3200 किलोमीटर। और ईस्ट से वेस्ट में अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ, देखो गुजरात के साइड में जो है वो क्या एरिया है? 2900 किलोमीटर। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्दर्न प्लेन, द अनइवन प्लेटूज सरफेस एंड द कोस्ट एंड आइलैंड्स प्रेजेंट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म मीन्स, डाइवर्सिटी आपको पता है, भिन्नता, पढ़ा था हमने आगे। तो ये बहुत डाइवर्सिटी है। मीन्स डाइवर्सिटी मीन्स ये नहीं है कि सिर्फ माउंटेन्स ही माउंटेन्स है, ये नहीं है सिर्फ प्लेन्स ही है। ठीक है, सब कुछ है। डाइवर्सिटी मतलब भिन्न, सब चीज़ है, यहाँ पर भिन्नता है। ठीक है, जैसे माउंटेन्स हो गए, थार डेजर्ट भी है हमारे इंडिया में। ठीक है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ओके, नॉर्दर्न प्लेन भी है, प्लेटूज भी है, कोस्टल एरिया भी है, आइलैंड भी है, सब कुछ मतलब डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म। इसको क्या कहा गया है? डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म। देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट। ठीक है, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। ग्रेट वैरायटी क्यों कहा गया? आपको पता है हमारे 28 स्टेट है। ठीक है, ये इसमें सब अलग अलग सारी सबकी लैंग्वेजेस बोली गई है। ठीक है, तो वैरायटी, क्लाइमेट में भी वैरायटी है। ठीक है, जैसे हमारे सीजन्स जैसे चेंज होते हैं, अभी हमने पढ़ा था, तो हमने ये नहीं है कि सिर्फ समर ही रह रहा है या सिर्फ विंटर है या रेनी सीज़न है। सब कुछ हमको टाइम टू टाइम हमारा क्लाइमेट यहाँ पर चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है वैरायटी इन द क्लाइमेट। ठीक है, समर के बाद रेनी सीज़न भी है, रेनी सीज़न के बाद विंटर भी है। ठीक है, ऑटम, ये सब मतलब सीज़न टाइम टू टाइम
चेंज होते रहते हैं, इसलिए इसको वैरायटी कहा गया है। नॉट ए सिंगल क्लाइमेट, एक ही क्लाइमेट नहीं है कि सिर्फ रेनी है, सिर्फ विंटर है, ऐसा कुछ नहीं है। वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन लैंग्वेज एंड कल्चर। वेजिटेशंस, वाइल्ड लाइफ मीन्स सब तरह के आपको फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ मिलेगी, सब तरह के जानवर आपको मिलेंगे। एज वेल एज इन लैंग्वेज, सब तरह की लैंग्वेजेस भी है, आपको पता है। हाँ, जैसे वेस्ट बंगाल है तो वहाँ बंगाली है, राजस्थान है तो वहाँ राजस्थानी लैंग्वेज है, ठीक है। साउथ है तो वहाँ पर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस है, तो सब तरह की मतलब सब वैरायटी है। एंड कल्चर, सबका कल्चर भी सब अलग अलग है, ठीक है। इन दिस डाइवर्सिटी, अब इतनी मतलब डाइवर्सिटी होने पर भी वी फाइंड यूनिटी दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशन दैट बाइंड एज वन नेशन। इतनी डाइवर्सिटी होने पर भी क्या रिफ्लेक्टेड होता है, हमारा ट्रेडिशंस, जो हमारी सभ्यता, हमारे जो सभ्यता और ये सारे है, ये सारे इतने भिन्न भिन्न होने पर भी हमारा नेशन क्या है, एक है, ठीक है। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ more than 120 करोड़ सिंस ईयर 2011। 2011 के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन कितनी है, ये आपको थोड़ा याद रखना चाहिए। हमारी पॉपुलेशन कितनी है, मोर देन 120 करोड़, ठीक है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद हमारी कंट्री आ रही है सेकेंड मोस्ट मतलब पॉपुलेशन में हमारी कंट्री सेकंड आ रही है। फर्स्ट क्या है, चाइना है, और सेकंड क्या है, इंडिया है, ठीक है। आवर अनदर टॉपिक इज लोकेशनल सेटिंग। ओके, हाउ टू लोकेट आवर कंट्री, ठीक है। हमारी कंट्री की एग्जैक्ट लोकेशन हम कैसे बताएंगे मैप में, वो आप इस टॉपिक में देखेंगे। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब आप बोलोगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे, तो आप पहले रिकॉल करो कि जो हमने लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में पढ़ा था कि जो अर्थ है वो अर्थ को डिवाइड करता है इक्वेटर, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इक्वेटर डिवाइड करता है अर्थ को, जिससे हमको पता चलता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो हमारी इंडिया की पोजीशन कहाँ आ रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रही है, ठीक है। एक बार इसको आप मैप के साथ वापस से स्टडी कर लेना, ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23°30 नॉर्थ पासेस ऑलमोस्ट हाफ थ्रू द कंट्री, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो हमारी कंट्री से ऑलमोस्ट हाफ पास करते हैं हमारी पूरी इंडिया में, ठीक है। मतलब इंडिया को पूरा हाफ, मतलब मिडिल से वो पास हो रही है कंट्री। फिगर 7.2 में आप एक बार स्टडी करना। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8°4 नॉर्थ एंड 37°6 नॉर्थ लैटीट्यूड, ठीक है। तो हमारी लैटीट्यूड क्या है, जो वर्ल्ड वाइड लैटीट्यूड है 8°4 से लेके 37°6 नॉर्थ लैटीट्यूड अगर आप देखोगे तो हमारी इंडिया की आपको लोकेशन यहाँ पता चल जाएगी। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट में आपको कौन सा पता चलेगा, लॉन्गिट्यूड क्या होगी, 68°7 ईस्ट एंड 97°25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब यहाँ ईस्ट और ये कैसे पता चल रहा है आपको, ये क्या है, आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है नहीं? तो हमने पहले देखो पढ़ा था कि जो ग्रीनविच से मीन टाइम थी, ठीक है, ग्रीनविच में हमने जो एक 0 डिग्री लिया था प्राइम मेरिडियन, रिमेंबर, वहाँ से लेके जो हमारी कंट्री है उसके मतलब हमारी इंडिया इस साइड आ रही है, वो पूरी एरिया ईस्ट हो रही थी और ग्रीनविच के पीछे वाली एरिया सारी वेस्ट हो रही थी, ठीक है। तो हमारी इंडिया की लोकेशन क्या हो गई, ईस्ट हो गई, ग्रीनविच के वो फ्रंट में है, याद आया, टाइम जोन और एंड ऑल, ठीक है। तो वो ईस्ट में आ रहा था हमारा इंडिया, वहाँ से वर्ल्ड मैप अगर आप रिमेंबर करोगे तो। If we divide the world into east and western hemisphere, which hemisphere would India belong to? अगर हम इंडिया को डिवाइड करते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो हमारा इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में बिलोंग करेगा? ड्यू टू ग्रेट longitudinal extent of about 29 degree, there could be the wide difference in local time of place located at the two extreme point of India, ठीक है। अब ये टाइम जोन देखो, आपको रिमेंबर करो कि टाइम जोन जो था हमारे इंडिया का, हमने वो टॉपिक पढ़े थे, अरुणाचल प्रदेश से लेके जो कच्छ ये जो था
गुजरात तक, ये काफ़ी ब्रॉड है। यहाँ पर टाइम लैग था 2 आवर्स का, रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अबाउट 29 डिग्री देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेस लोकेटेड एट 2 एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया। 2 एक्सट्रीम पॉइंट कौन से हो गए? वही अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट वुड बी अबाउट 2 आवर्स, ठीक है। रिमेंबर, ये 2 आवर्स के डिफरेंस थे। 2 आवर्स डिफरेंस में काफ़ी टाइम का 2 आवर्स का टाइम लैग हो गया, ठीक है। अब सनराइज़ हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में 6 o'clock और गुजरात में होगा जब तक 8 o'clock हो जाएगा। तो ये 2 आवर्स की जो टाइम लैग थी हमने पढ़ी थी वहाँ पर। एज यू हैव लर्नड अर्लियर, ठीक है, हमने पहले पढ़ा था, द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 minutes फॉर एवरी 1 degree ऑफ लॉन्गिट्यूड। हमने पढ़ा था कि ये जब टाइम वाले में कि ये क्या था कि 4 minutes का हर लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस में चेंज हो रही थी टाइम। द सन राइजेज अबाउट 2 hours अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल देन द वेस्ट इन गुजरात, ठीक है, एज वी स्टडी बिफोर एंड एवरीथिंग इज क्लियर, आई थिंक सो। You have already read earlier why the local time of longitude 82 degree 30 east has been taken as the Indian standard time। आपने पढ़ा था कि हमने क्या किया था, फिर हमने 82 डिग्री 30 ईस्ट को हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान लिया था, ठीक है। कहाँ से ये जो 82 डिग्री 30 ईस्ट कहाँ से ये लाइन निकल रही है? उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर से हमने ये स्टैंडर्ड टाइम ले लिया था, जिससे हमारी पूरी कंट्री में एक ही स्टैंडर्ड टाइम रहेगा, जिससे ट्रेन है, एयरवेज है, इन सब में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी टाइम की, ओके। दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये जो 82 डिग्री 30 ईस्ट है, इसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का नाम दिया है, ओके।